हाँ। भाई एक बड़ा आप देखिए ना, मैंने कहा क्षेत्रीय पार्टियों के जो क्षेत्र में या मुख्यमंत्री रहे हैं उनके ऊपर आरोप किस बात का है? इसी बात का है कि आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार। ये बड़ा दुर्भाग्य है और इन दोनों चीजों से कहीं ना कहीं विकास और व्यवस्था सफर करती रही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के बाद जिस तरह विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, विपक्ष की भ्रष्टाचार में लिप्तता इसलिए बोलने की स्थिति में नहीं है। यह भी एक दुर्भाग्य की बात है। हम तो चाहते हैं इरफान भाई आप आवाज बने, लेकिन जब आप कहते हैं सरकार, तो पिछली सरकार पर सवाल तो उठेगा ही। उसका उठता है तो फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो नंबर 2 की पोजीशन पे कौन था, वो नाम आ जाता है, तो कैसे होगा? चौबे जी। अजितेश जी लोक दल के हमारे भाई आए हैं, जरा उनकी भी बात सुन लीजिए। हाँ अजितेश जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि वर्तमान जो बीजेपी की सरकार है, हाँ वो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, हाँ तीनों में इस तरीके से फेलोर है हाँ कि स्वास्थ्य के मामले में आज ये है कि मेडिकल कॉलेज में लोगों को दवा नहीं मिल रही है, हाँ स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। 108 एम्बुलेंस से जो मरीज भर्ती होने के लिए आते हैं उनको प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जाता है। हाँ और गोरखपुर जैसे, मतलब जो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से तमाम बच्चे मर जाते हैं। शिक्षा का ये हाल है कि वहां पे स्कूलों में अभी भी लेटेस्ट न्यूज है कि नमक रोटी, मतलब अक्षय पात्र होने के बावजूद भी बच्चों को नमक रोटी परोसा जाता है। और बांदा में जब स्वास्थ्य का परीक्षण कराया गया तो 47% बच्चे जो है कुपोषित पाए गए हैं। तो जो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सुरक्षा का ये हाल है कि तमाम लोगों के असलाहा के लाइसेंस डीएम के कार्यालय में पड़े हुए हैं, उस पर डीएम साहब कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन फर्जी लाइसेंस सड़कों की जनसंख्या में बन रहे हैं, उनकी जांच हो रही है। तो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मेरा यह कहना है कि बीजेपी की सरकार जो है स्वास्थ्य के विषय में, शिक्षा के विषय में, सुरक्षा के विषय में किसी भी मामले में कोई काम नहीं कर रही है। ये काम कम करते हैं, ढिंढोरा ज्यादा पीटते हैं। जहां तक आपने अभी ये इस विषय की बात की है, जो रेडी पटरी वाले 1000 लोग इकट्ठे होकर के रेडी पटरी वाले, इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार किसी समस्या का निदान नहीं करती है। सरकार एक समस्या से दूसरी समस्या पैदा कर देती है। उन पटरी दुकानदारों को लाठी चला करके, डंडा मार करके भगा तो दिया जाता है, लेकिन उनको समुचित रोजगार के लिए, मेरा भी सर एक शिकायत है सर, एक शिकायत जाती है। मनोज सर, मेरी एक शिकायत है कि देश में जो भी लोग हैं उनके लिए कुछ न कुछ समस्या का निदान करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। संतोष यादव जी सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास चर्चा में। चौबे जी कुछ जवाब दो, उससे पहले मेरी एक शिकायत आपसे भी है सर, आपसे भी है, इरफान भाई से भी है और विपक्षी पार्टियों से भी। देखिए इन पर तो हम ये तो बैठते ही हमारी सुनने के लिए, चौबे जी बैठे उनको हम सुनाएंगे और ये सुनेंगे और जवाब भी देते हैं। उसके बाद कार्रवाई जो करनी वो होनी होती है। मेरी शिकायत आप लोग से सर ये कि रोजगार, बुरा मत मानिएगा सर, रोजगार की तलाश में आज ये अगर ये लोग 25 से 30 हजार लोग खड़े हैं, क्या इनकी दिक्कत ये है कि इनकी जात धर्म नहीं पता किसी को? एक राजनीतिक पार्टी इनके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर प्रदर्शन करने में सर, अकेले खड़े हैं ये। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं अजितेश जी, 1 महीने से मनोज सर ये अकेले प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, पैदा हुई आदमी के सामने। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। नोटबंदी के बाद देश में बेरोजगारी पैदा हो गई। और नोटबंदी के बाद तमाम कंपनियां बंद हुई जा रही हैं। जो अपने कर्मचारियों को बाहर निकाल, मेरा कहने का मतलब है 10,000 लोग सड़कों पर सर है। आप लोग कहां है? विपक्ष की आवाज, विपक्ष की आवाज कहां है सर? तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूछ रहा हूं सर, कितने प्रदर्शन में शामिल हुए आप, आपके नेता सर? आइए ना इन लोगों के साथ आवाज में आवाज मिलाइए ना। धरने को, हमारी आवाज को मीडिया दबाता है और नहीं, आप बैठे हैं बोल रहे हैं सर, ये हम दबा रहे हैं आपकी आवाज। पहुंचाए इरफान भाई बैठे हैं, पूछिए इनसे। अजितेश जी एक मिनट अजितेश जी, मीडिया ही आवाज उठा रही है, ये लोग तो सदमे में गए हैं। ये जो कंपनियां बंद है, जानते हैं कौन? प्राइवेट लिमिटेड जो परिवार। आपका डिबेट में बैठकर संतोष यादव जी मैं स्वागत कर रहा हूं, मैं आपकी आवाज दबाऊंगा। मेरी इतनी मजाल कैसे हो गई सर, मैं आपकी आवाज दबाऊंगा। अजितेश जी मैं एक बात बताना चाहूंगा। विपक्ष की आवाज बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जब इनके राष्ट्रीय, मतलब पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुलायम सिंह यादव सरकार के 17 अवसान के दौरान ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, फिर से प्रधानमंत्री बने, हमारी आपकी शुभकामना है, मंत्री बने। नंबर 1। नंबर 2,
उत्तर प्रदेश में पिछले 20 सालों में नियुक्तियों को लेके, खासकर सरकारी नियुक्तियों, बहुत बड़ा खेल चला है। वो खेल इस बात का चला है कि वैकेंसियां पेपर में और अखबारों में निकलती तो थी, लेकिन पीआईएल के जरिए कहीं न कहीं न्यायिक प्रक्रिया में फंसी रहती थी, जिससे कई लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, उम्र सीमा पार करके चले गए हैं। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी तो 2.5 साल में देगी, लेकिन उससे पहले लगातार चूंकि अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम सिंह मायावती बने रहे, इनको देना चाहिए और जिम्मेदारी इसकी लेनी चाहिए। तीसरी बात, दरअसल अजितेश जी क्या है ना, मैंने फिर आपसे कहा कि जब कभी कोई मुद्दा बहुत अहम हो, जीएसटी की बात करते हैं, नोटबंदी की बात करते हैं, नेताओं को सड़क पर उतर के विरोध क्यों नहीं किया गया? क्यों आप सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किए? लेकिन हमेशा मीडिया पे हम पे आरोप लगाना बड़ा आसान हो जाता है। अरे भाई, आप 2 कदम चलो, हम 4 कदम चलने को तैयार है। हमने कब कहा कि हम आप साथ नहीं खड़े हुए हैं? या हम आपको कहां पे कहीं किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन आप आगे तो आओ जी। सबसे आसान काम हमारा ये है संतोष यादव जी, बस यहाँ बैठ के सवाल ही तो करते क्या और तो कुछ काम है ही नहीं हमारे पास। है आदित्य जी, सबसे आसान काम यही। नहीं, मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि नोटबंदी में हजारों आदमी मर गया लाइन में लग करके, हजारों आदमी लाइन में लग कर मर गया, उसको हाईलाइट नहीं किया गया। अरे सर, हजारों आदमी बेरोजगार हो सुनिए गया, सर, उस पे कभी चर्चा एक नहीं नोएडा हुई। के अंदर मैं आपको हजारों बताता हूँ, आदमी मैं ज्यादा बेरोजगार देखिए, आम आदमी की तरह बात करें तो सुन लीजिए ना सर, आम आदमी की तरह बात करें तो आम आदमी की तरह जवाब दूंगा मैं। ये कर रखा है, छोड़ दीजिए आप राजनीतिक पार्टी से, मैं पत्रकार आम आदमी की तरह बात कर रहा हूँ सर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर एक ट्रक वाला एक साइकिल वाले को भी टक्कर मारता है ना सर, उसकी मौत होती है, तो हम ब्रेकिंग चलाते हैं। सुनिए ना सर, लगातार चलाया था। मैं बोल रहा हूँ ना, संतोष यादव जी, संतोष यादव जी, संतोष यादव जी, स्वामी जी रुकिए ना, या जो भ्रष्टाचार कर रखा था उसको ढकना, उसको छिपाने के लिए रात दिन लगे हुए थे। मैं नहीं चाहता, इसलिए ये मीडिया को नहीं देख पाए। ना संतोष यादव जी, संतोष यादव जी, आपकी बड़ी शिकायत है ना सर, सुनिए ना, स्वामी जी, एक सेकंड में आ रहा हूँ, एक सेकंड में आ रहा हूँ। संतोष यादव जी, संतोष यादव जी, आपकी बहुत शिकायत है, मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूँ, छोड़ दीजिए आप राजनीतिक पार्टी, मैं पत्रकार, छोड़ दीजिए सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। अरे चौबे जी सुन तो लीजिए, वो बंद हो गया। अरे सुन लीजिए, संतोष यादव जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूदा गृह मंत्री जी के बेटे का एक बैग कितना का नाम है, कई गुना, कैसे पता चला आपको? क्यों नहीं होती है? कैसे पता चला सर? इरफान भाई, मीडिया के थ्रू और आरोप लगाने कैसे पता चला आपको सर? कितने लोग मानहानि में, इरफान भाई, ये खबर आपको कैसे पता चली? मीडिया के थ्रू। केस में केजरीवाल गए जेल, बाद माफी मांगे, तब जेल से बाहर आए। मुद्दे पर आते हैं, अरुण जेटली जी के ऊपर दिग्विजय सिंह मुद्दे पर आते हैं। मनोज सर कुछ बोल रहे हैं, मनोज सर 30 सेकंड में सर, लास्ट कमेंट के बाद ये सब भाग जाते हैं। ठीक है चौबे जी, ठीक है, ठीक है। नहीं, बस अजितेश जी, मेरा यही कहना है कि दरअसल कहीं ना कहीं हो सकता है रेशियो कम और ज्यादा का हो, लेकिन जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, लोगों की कॉलोनियों में रहने की तादाद संख्या ज्यादा, उस हिसाब से कम इन रोजमर्रा की जिंदगी, चाहे दूध सब्जी, बाकी लोगों के लिए व्यवस्था उचित करें न, वरना समस्याएं ये हर आदमी की है, वो दुकानदारों की नहीं है जो बेचारे लगाए हुए हैं, इसमें हम भी हैं, आप भी और सारे लोग हैं, और ये व्यवस्था देना सरकार का काम है। आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय सरकार इनको व्यवस्था दे। ठीक है जी। संतोष यादव जी, एक लास्ट कमेंट, क्योंकि आप लेट आए, आप 30 सेकंड में एक लास्ट कमेंट दीजिए इस वादे के साथ कि अब से जब भी 5 का प्रश्नकाल होगा, आरएलडी का एक नेता जरूर चर्चा में आएगा, हम उठाएंगे आपकी आवाज, बोलिए। नहीं सर, मैं आपका समय मैं थोड़ा सा भूल मिस कर गया, मैं 5:30 के चक्कर नहीं, कोई बात नहीं सर, इसलिए मैं लेट हो गया। 30 सेकंड में सर लास्ट कमेंट दे दीजिए, समय इसलिए मैं लेट हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जो है, जो भ्रष्टाचार की बात करती है, इनके यहाँ अभी क्लियर हुआ कि ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलता था। मंत्री ट्रांसफर करते थे, मुख्यमंत्री जी उसको निरस्त कर देते थे। वो ट्रांसफर करने वाले अधिकारी का क्या हाल हुआ होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो खनन का मामला है, बालू सिल्ट का मामला है, उस मामले में भी कितनी बातें अखबार में आई हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता को पूरी बातें पता हैं। इसलिए मेरा ये कहना कि भ्रष्टाचार के मामले में, चलिए सर, समय नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है सर, माफी के साथ रोकूंगा। संतोष यादव जी, फिर आइए आप चर्चा में, हम एक घंटा पूरा बैठकर चर्चा करेंगे, आज समय बिल्कुल हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन चौबे जी, मनोज सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संतोष सर आपका शुक्रिया, इरफान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बात जब निचले तबके की हो, जो सड़कों पर रेडी पटरी लगाता है, सवाल ये नहीं कि आप अवैध तरह से लगा रहा है, वैध तरह से लगा रहा है, सवाल ये क्या आखिरकार वो पनपी कैसे, वहां पर उसने रोजगार के साधन ढूंढे तो रोजगार किया।
अब जब उसको हटा रहे हैं तो एक वैकल्पिक इंतजाम कर दीजिए, हमारा कहना बस यही है। और कोशिश करिए कि दोबारा से इस तरह से तमाम जो दुकानें लग रही हैं वो ना लगे, ताकि क्लीन नोएडा बना रहे, ग्रीन नोएडा बना रहे, पूरा देश क्लीन और ग्रीन हमेशा बना रहे, डेवलपमेंट भी यहां पर उसी तरह से होता रहे। 5 के प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।